तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक कास्केड। इसके प्रैक्टिकल जो वर्किंग है वो हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा देखी, लेकिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इसके इस लेक्चर में हम समझेंगे। ट्रॉफिकल कास्केड होता क्या? ये लेक्चर बेसिकली इन्वायरमेंट बेसिक टू एडवांस्ड इस सीरीज़ का पार्ट है। ट्रॉफिक कास्केड होता क्या है, कब आता है? कास्केड का मतलब क्या होता है? कास्केड का मतलब ये होता है ए अगर अफेक्ट होता है तो ए की वजह से बी पर फर्क पड़ेगा, बी की वजह से सी पर फर्क पड़ेगा, सी की वजह से डी पर फर्क पड़ेगा। आपने डोमिनो इफेक्ट देखा होगा कि एक चीज़ गिरी, एक छोटी सी आपने सपोज कोई एक मार्बल लगाई हुई है, ये आपने गिरा दी, तो इसके बगल में जो बड़ी खड़ी है वो गिर जाएगी, और बड़ी खड़ी है वो गिर जाएगी, विद टाइम बहुत बड़ी मार्बल को भी गिरा देगा। तो ये कास्केड इफेक्ट होता है। बेसिकली कास्केडिंग, ए का इफेक्ट बी पर, बी का सी पर, सी का डी पर, चेन रिएक्शन। तो ट्रॉफिक में ऐसा कास्केड कब देखने को मिलता है? ट्रॉफिक कास्केड तब होता है जब कोई एक ट्रॉफिक लेवल किसी फूड वेब में सप्रेस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे 4 लेवल की फूड वेब है, 1 2 3 4। अगर हमने ये 3 नंबर ख़त्म कर दिया, कब होगा? जब आपके 4 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर आपने 4 ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, तो होगा क्या इससे? फॉर एग्जांपल ये जो आपके टॉप प्रेडेटर्स थे, आपने इसको हटा दिया, हंटिंग कर दी, तो ये वाले जो हैं हिरन, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इनकी पॉपुलेशन घटेगी। ये ट्रॉफिक कास्केड का एक एग्जांपल है। अब ट्रॉफिक कास्केड 2 तरह के होते हैं, एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। इन दोनों को अभी हम समझेंगे डिटेल में। बस अभी देखो होता क्या है। टॉप डाउन, जब टॉप से कंट्रोल होता है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? जब गवर्नेंस में हम पढ़ते हैं ना टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन मतलब जब ऊपर से, ऊपर वाला कंट्रोल करता है, ये वाले बंदे, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे, ये इन पर, नीचे वालों पर, ये आपके घटिया बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इन पर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। बॉटम अप क्या है? नीचे के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ग्रासलैंड बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से सब बढ़ जाएंगे। ग्रासलैंड घट गए तो इसकी वजह से ये घटेंगे, उसकी वजह से सब घटेंगे। तो ये बॉटम अप है। कंट्रोल कौन कर रहा है उसका? उससे हम कहते हैं टॉप अप, टॉप डाउन या बॉटम अप कास्केड आपका है। तो टॉप डाउन कास्केड के कुछ एग्जांपल्स एंड इन थ्योरी से समझते हैं। इन अ टॉप डाउन कास्केड, टॉप प्रेडेटर कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड उनके बिहेवियर जो है उनको भी अफेक्ट कर सकता है, हो सकता है भाग जाएं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पॉपुलेशन थ्राइव कर सकती है। सिंपल अगर हम 3 लेवल का देखें, 1 2 3, फॉर एग्जांपल टॉप प्रेडेटर आपके बढ़ गए, इन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर को कंट्रोल कर लिया, ये घट जाएंगे तो आपका ये वाली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आर्कटिक फॉक्स का एग्जांपल देखा कि जो आर्कटिक आइलैंड्स हैं वहाँ पर आर्कटिक फॉक्स को हमने बढ़ाया तो सी बर्ड्स घटी, और जो ग्रासलैंड है वो टंडड़ा वेजिटेशन में बदल गई थी। प्राइमरी प्रोड्यूसर पॉपुलेशन थ्राइव कर जाएगी। अगर हमने अपोजिट कर दिया, रिमूव कर दिया टॉप प्रेडेटर को, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं ये ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, हमने इनको घटा दिया है तो ये वाले बढ़ेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स घट जाएंगे, पेड़ घट जाएंगे, फॉरेस्ट वेजिटेशन घट जाएगी। अब किसी इकोसिस्टम में अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर ही घट गए तो विद टाइम ओवरऑल जो कंज्यूमर पॉपुलेशन है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर वो नहीं चलेगी, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं होगी। तो अगर आप टॉप प्रेडेटर का शिकार करते जाते हो तो उसकी वजह से विद टाइम आपको भी लाइफ सस्टेन करने में इश्यूज आ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। अब टॉप प्रेडेटर फॉर एग्जांपल एक फूड वेब थी, बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था कई सालों से, 1 2 3 4 ये चल रहे थे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन एपेक्स प्रेडेटर। अब आपने क्या किया, यहाँ जो एपेक्स प्रेडेटर हैं उनको रिप्लेस कर दिया, बाहर से इन्वेजिव स्पीसीज आप ले आए। तो ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं, ये पूरे कास्केड को ऑल्टर कर सकती हैं, ये रिमूव भी कर सकती हैं टॉप प्रेडेटर को, या फिर एक खुद भी एक नया टॉप प्रेडेटर 5th लेवल क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वेजिव स्पीसीज ने क्या किया, या तो एक नया लेवल ही बना दिया, नया ट्रॉफिक लेवल ही क्रिएट कर दिया, या फिर जो एपेक्स प्रेडेटर था उनको रिमूव कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि इन्वेजिव स्पीसीज हमेशा नेगेटिव ही हों, ये कभी कभी कास्केड को शिफ्ट भी कर सकते हैं, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डिग्रेडेशन को रिपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फाइटोप्लैंक्टन बढ़ना मतलब वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, राइट?
तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, एक इन्वेजिव स्पीसीज लेके आते हो बड़ी, पिसीवोरस। पिसीवोरस मतलब होता है मत्स्य बक्षी, बड़ी मछली आप लेके आ गए, ठीक है, ये आपकी है बड़ी मछली, इस बड़ी मछली को आप ले आए। तो इस बड़ी मछली की वजह से जो छोटी मछलियां हैं इनकी पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ देयर प्रे डिक्रीज, इनकी पॉपुलेशन घटेगी। आपने इनको इंट्रोड्यूस किया, ये इन्वेजिव स्पीसीज थी नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं थी, आप इनको ले आए, इनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घट गई। अब ये जो स्पीसीज है जू प्लैंकटन को खाती थी, तो ये जू प्लैंकटन विद टाइम आपके बढ़ेंगे। अब जू प्लैंकटन बढ़ेंगे तो जो खराब चीज़ थी, इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बायोमास, फाइटोप्लैंक्टन्स ये बढ़ रहे थे, विद टाइम जू प्लैंकटन को खा जाएंगे, इनकी जो क्वांटिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ हमने नंबर लिखा है, यहाँ बायोमास लिखा है, तो जब भी आप वेजिटेशन को या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करते हो तो बायोमास में बताते हो। आप काउंट नहीं कर सकते ना कितने केजी पेड़ है या क्या है, उसके लिए हम बायोमास में काउंट करते हैं, ठीक है। आप काउंट नहीं कर सकते कितनी ग्रास है, एक घास है वहाँ 4 घास है, ऐसा नहीं। तो बायोमास है, उसकी एक अलग स्केल है, वो हम बाद में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। बट फिशेज आप काउंट कर सकते हो, इनको काउंट कर सकते हो, इनको काउंट कर सकते हो। तो ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ का एग्जांपल है। इन्वेजिव स्पीसीज़ ने क्या किया, अगर आप इसे ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से देखो तो इनिशियली ये 3 चल रहे थे बढ़िया मज़े में, ये फाइटोप्लैंक्टन थे, जू प्लैंक्टन थे और स्मॉल फिश थी। अब आपने क्या किया, एक लेवल और ले आए, लार्ज फिश ले आए, तो ये 4th लेवल इन्वेजिव स्पीसीज़ आ गई। तो इन्वेजिव स्पीसीज़ का एक एग्जांपल है। तो आई होप कि आपको ये टॉप डाउन कास्केड समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंस में तो आप इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हो, एसेज में। बॉटम अप कास्केड क्या है, अभी हमने क्या बात की थी, बॉटम वाले लोग जब कंट्रोल करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पे, तो ये वही बॉटम अप है। बॉटम अप में क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ये कंट्रोल करते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल को, चाहे वो एनर्जी फ्लो हो या फिर वहाँ नंबर्स हो, पॉपुलेशन हो, एनीथिंग। ऐसा क्यों होता है, जो फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पूरी फूड वेब को कंट्रोल करते हैं। फूड वेब रिलाई करती है अवेलेबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर बढ़ गए, उनमें न्यूट्रिएंट आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए, तो ऑल पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन बढ़ेंगी। इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल आप देखो कि सपोज़ कोई ऐसा एरिया जहाँ पर न्यूट्रिएंट नहीं है या रेनफॉल नहीं है, तो विद टाइम वहाँ अपेक्स प्रेडेटर तो छोड़ो, इंसान भी वहाँ स्टारवेशन से मरने लगता है, फैमिन की कंडीशंस आ जाती है। तो बॉटम अप कास्केड, इस कॉन्सेप्ट को आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल में हम मीन ट्रॉफिक लेवल देखेंगे। एंड ये लेक्चर बेसिकली इन्वायरमेंट सीरीज़ का पार्ट है। इस सीरीज़ को काफ़ी लोगों ने एक्सेस किया है, पहले इसमें निवेदिता मैम ने पढ़ाए थे और अभी फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। तो डू कंसिडर सेविंग दिस प्लेलिस्ट, आपके फ़ायदे के लिए। सब्सक्राइब हमारे लिए होता है, सेव करना आपके लिए होता है। देन ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बेसिक लेक्चर्स हैं, बट ज्योग्राफी पूरी सीरीज़ यहाँ चल रही है। और ये जो कोर्सेज हैं, स्पेशल कोर्स में 2020 सीरीज़, देन जीएस में प्री मेंस, इन सब में ये लेक्चर्स आपके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।